नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए हमारा चल रहा था बीबीटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या चल रहा था हमारा बीबीटी। और देखिए बीबीटी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, और बीबीटी हमने वैसे तो कंप्लीट थ्योरी वगैरह पढ़ ली थी और उसमें भी हमने एक एग्जाम्पल दे दिया था NiCl4 2 का। आज देखो अगला एग्जाम्पल लेता हूं मैं उसके जैसा ही। और अगला एग्जाम्पल क्या है, देखिए Na और वो CN4 था। ये अब की बार लिगेंड चेंज कर देता हूं मैं, NiCl4 और ये 2 माइनस। पहले NiCN4 2 माइनस था, अब की बार NiCl4 2 माइनस। इसमें देखिए अब तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या है कि सबसे पहले तो देखो CMI को पहचानो। तो CMI तो हमने पहचान लिया, क्या है, निकल। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 28। फिर इसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका, 3D8 4s2, 3D8 4s2। उसके बाद क्या चेक करो आप कि निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो यहाँ प्लस का 2 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 2। और देखो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +2 का मतलब क्या होगा, अरे 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे। कौन से वाले, बाहर वाले, संयोजकता कोष वाले। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए अपन ने। और 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया अपना, 3D8 4s0, 3D8 4s0। अब बस इसको आप कक्षकों में लिख दो, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। कैसे लिखोगे, ये Ni+2 और हमको पता है डी उपकोष के अंदर 5 डी कक्षक होते हैं। कितने, 5। ये लो 5 डी कक्षक हैं। एक कौन सा है, S। और 3 क्या है, P। 3 क्या है बच्चों, P। अगर जरूरत पड़ी तो डी को भी काम में ले लेंगे, क्यों, चौथे कोष के अंदर S उपकोष भी होता है, P D F चारों ही होते हैं। तो S और P तो ले रखे हैं अपन ने, इनको मैं एक बार मेंशन कर देता हूं देखो आपके लिए। ये तो क्या है अपने पास 3D, ये क्या है 4s और ये 4p। और देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप, पी को उसमें 3p कक्षक होते हैं। कितने, 3। ये लो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, होने के नियम से पहले एक एक भरोगे, पहले अयुग्मित और फिर क्या करोगे, युग्मित। ये लो 8 हो गए। एस तो खाली पड़ा है, पीवी क्या है, खाली पड़ा है। अब सुनिए, अब वो अपनी ट्रिक लगाओ, कौन सी, वो वाली ट्रिक कि सबसे पहले देखो CMI किसका है, 3D का, 4D या 5D। तो अपन को 3D देगा, तो 3D का है निकल। फिर क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, +3 है, मतलब +3 से ज्यादा है या +3 या उससे कम है। तो देखो तो +3 से कम है, इसका मतलब लिगेंड चेक करेंगे, लिगेंड चेक करेंगे तो FCl Br IS2 में से है क्या, है, उसी में से है Cl। FCl Br IS2 5 में से ही है। तो फिर नो चेंज, नो चेंज का मतलब जैसा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसा की वैसा रखेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे अपन, यहां से कि जो लिगेंड है Cl- उसकी वजह से क्या होगा, अरे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। मींस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वैसा की वैसा रहेगा, जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वैसा की वैसा रहेगा। तो वैसा की वैसा रहेगा तो ऐसे कैसे लिख दो, जो पहले लिखा हुआ था ऐसे कैसे, ये लो जो पहले लिखा हुआ है उसके जैसा ही लिख दो। और ये लो 4 5 और ये 1 2 और ये 3। अब देखिए जब जैसा है वैसा की वैसा ही रखना है, तो फिर क्या करो, लिख दो आप, जैसा ऊपर है वैसा की वैसा ही नीचे आ जाएगा। ये लो लिख दिया, SP खाली पड़े।
फिर हम क्या देखते हैं, समन्वय संख्या कितनी है, तो समन्वय संख्या यहाँ भी कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब जितनी समन्वय संख्या उतनी खाली कक्षक चाहिए, कि वो खाली कक्षक क्या होंगे, आपस में मिलेंगे और वो ही क्या बनाएंगे, संकृत कक्षक। तो मैंने एक एग्जांपल पहले आपको कंप्लीट समझा दिया, अब दूसरे को भी ऐसे ही समझा रहा हूँ। अब तीसरा चौथा पांचवा आएगा तो उसको अपन थोड़ा सा जल्दी करेंगे, फिर ऐसे नहीं बिल्कुल जीरो लेवल से चले, क्यों अब तो आप अरे 12th क्लास पास करने वाले हैं अब तो, ठीक है ना। तो आपने 11th क्लास वगैरह सब कुछ पढ़ी है, अब तो मैंने जीरो लेवल से समझा दिया आपको 2 एग्जाम्पल। तो क्या करेंगे अपन, देखना, देखिए तो फिर जितने क्या चाहिए अपन को, मतलब समन्वय संख्या के बराबर खाली कक्षक, वो आपस में मिलेंगे। तो 4 समन्वय संख्या, तो 4 कक्षक तो देखो आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और अगर 4 पूरे नहीं होते तो फिर आगे वाला भी ले लेते अपन। कौन सा आगे वाला, कौन सा है, 4p के बाद 4d, लेकिन अपन को तो 4 ही चाहिए, 4 है अपने पास। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 4 कक्षक कौन कौन से मिलेंगे, ये वाले, ये लो, ये 4 कक्षक आपके ये आपके 4 कक्षक ये वाले मिल जाएंगे, ये लो, ये आपके 4 कक्षक मिल गए। और ये 4 कक्षक मिल गए, तो अब क्या होगा, संकरण कौन सा होगा, देखो एक तो s मिला है और 3 p मिले, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3। अरे संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3। अब जितने परमाणु कक्षक मिलते हैं भाई, सीएमआई के कक्षक जितने मिलेंगे उतने ही क्या बनेंगे, संकृत कक्षक। तो 4 कक्षक मिले तो 4 ही क्या बनेंगे, संकृत कक्षक। कौन से संकृत, जिस प्रकार का संकरण होगा, संकरण sp3 है तो sp3 संकृत कक्षक बन जाएंगे कितने, 4। तो क्या लिखेंगे अपन अगला, कि भाई NiCl4 2 माइनस का बनना, कि ये कैसे बनेगा, देखिए ये कैसे बनेगा, सुनिए, ये बनेगा ऐसे आपके, ये लो, 1 2 3 4 5, और ये कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 तो क्या है आपके पास, अरे ये वाले तो क्या है, वो ऊपर वाले हैं डी कक्षक, और ऊपर वाले डी कक्षकों में तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं, ठीक है, ऊपर वाले डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं, ये लो। तो ये तो कौन सा है आपके पास, 3d हो गया। और ये जो बने ये क्या है, अरे ये sp3 संकृत कक्षक, कितने, 4, ये लो sp3 संकृत कक्षक। अब इनमें होगा क्या, sp3 संकृत कक्षकों में, ये sp3 संकृत कक्षक लिगेंड के उन कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो लॉन पेयर दान करते हैं। अब अपन को यहाँ लिगेंड के कक्षक दिखाने नहीं, बस उनमें ओवरलैपिंग हो जाएगी, और बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, लिगेंड। तो कैसे दिखा देंगे अपन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है भाई, लिगेंड। ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं मैं ऐसे क्रॉस से, 2 इलेक्ट्रॉन, चाहो तो डॉट से भी दिखा सकते हो आप। और ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, उपसय संयोजक। बॉन्ड कौन सा बनेगा बच्चों, उपसय संयोजक। ये लो ऐसे उपसय संयोजक बॉन्ड बन जाएगा, ये लो, ये क्या बन गया, उपसय संयोजक बंध। ये Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, और ये Cl माइनस। इस तरीके से क्या होता है, संकरण। हमसे ऐसे पूछ ले NiCl4 2 माइनस में संकरण समझाइए, तब भी ऐसे समझाना आपको। अब इसके बारे में अपन सारे गुणों की व्याख्या कर लेते हैं। देखो वो सारे गुण कौन कौन से हैं, सुनिए, सारे गुण कौन कौन से हैं सुनिए। सबसे पहले देखो संकरण, संकरण तो हमको दिख रहा है sp3 है, कौन सा है, sp3। फिर सेप, संकरण sp3 तो सेप कौन सी हो जाएगी, चतुष्फलकीय, ठीक है। और सेप चतुष्फलकीय, तो उसके बाद देखो आप पहले दो तो लिख लेते हैं अपन, ये लो। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, संकरण कौन सा है, ये लो। तो संकरण हमको दिख रहा है कौन सा है भाई, sp3, ये लो।
दूसरा शेप कैसी होगी, आकृति, तो शेप होगी आपकी चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, ये लो चतुष्फलकीय। और शेप चतुष्फलकीय, तो अगला क्या लिखोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अरे कितनी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर। और मैंने क्या कहा था आपसे, देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां देखना है आपको, यहां ऊपर नहीं भाई, अभी तो यहाँ पेयरिंग नहीं हुई है इसलिए ऊपर भी देख लो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको हमेशा कहां देखना है, नीचे, जहां ये कॉम्प्लेक्स बनाते हो ना आप वहां देखना है। तो यहाँ देखो दो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, दो। तो क्या लिखेंगे अपन कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, दो। सब कुछ चेंज हो जाएगा, देखिए एक जैसा रहा है, देखो NiCN4 2- और NiCl4 2- एक जैसा थे, लिगेंड ही चेंज है बस, एक CN था एक Cl है बस, लेकिन लिगेंड चेंज होते ही सब कुछ चेंज हो गया। देखो वहां वर्गाकार समतल था, संकरण DsP2 था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 थे, यहाँ 2 है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो फिर क्या करोगे अब, चौथा म्यू का मान निकालोगे। तो म्यू बराबर क्या होता है हमको पता है, √n+2। और ये किस में आएगा आपके, बोर मैग्नेट्रॉन में, किस में आएगा ये, बोर मैग्नेट्रॉन में। और देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2+2 कितना हुआ, 4, 4 दूनी 8। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं √8, या फिर √8, देखो 9 होता तो कितना आता, 3, तो ये कितना है 8, तो 3 से क्या आएगा कम, तो ये आ जाएगा 2.82 के समथिंग। और किस में आएगा, बोर मैग्नेट्रॉन। अगला देखिए अब, 4 गुणों की व्याख्या कर दी अपन ने, पांचवा देखिए अब, पांचवा क्या है सुनिए, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। या तो दो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय होगा, तो कैसा हो जाएगा ये, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ये लो। अब सुनो, एक था टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुल का प्रकार, कि आंतरिक कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है। या तो देखो, अरे या तो देखो डी ने भाग नहीं लिया, या तो एस और पी भाग ले रहे हैं। जब डी भाग लेता है, अंदर वाला डी तो आंतरिक और बाहर वाला तो बाह्य, तो यहाँ तो ना तो आंतरिक है ना बाह्य है। बस हमसे ऐसे पूछ ले NiCl4 2- कैसा है, अनुचुंबकीय संकुल है, समझाइए। तब भी आपको यही काम करना है। और लास्ट में क्या लिखना है कि NiCl4 2- के निर्माण में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अरे पाए जाते हैं या शेष रह जाते हैं, इसलिए कैसा है, अनुचुंबकीय प्रकृति का। तो आपसे सवाल कैसा पूछ सकता है वो मैंने आपको सारा बता दिया। तो ये हो गया आपके सेकंड नंबर एग्जाम्पल, ये हो गया आपके सेकंड नंबर एग्जाम्पल। अब चाहे आप NiCl4 का ये बनाना, तो चतुष्फलक तो देखो ऐसा होता है, चतुष्फलक तो आपको पता है ना, ऐसा चतुष्फलक होता है, ये लो ऐसा होता है चतुष्फलक आपकी, ये चतुष्फलक है। और यहां आपको पता है बॉन्ड हमेशा किधर से, भाई लिगेंड देता है CMI लेता है, तो लिगेंड से CMI की तरफ बनेगा, तो CMI तो कौन है, सेंटर में जो है निकल वो है, तो यहाँ बॉन्ड कौन सा बनेगा, अरे यहाँ बॉन्ड कौन सा बनेगा बच्चों, उपसह संयोजक। कौन सा, उपसह संयोजक। तो यहाँ कौन आ जाएगा आपके Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ये लो। तो ये इसकी क्या हुई, शेप, ये लो, इसको डिब्बे में बंद कर दो। क्यों, अपन को अरे -2 चार्ज लगाना है ना, तो चाहो तो डिब्बे में बंद कर लो ऐसा, और नहीं ऊपर -2 लगा दो, आपकी इच्छा है कैसे ही कर लो। जब पीछे अपन समाव्यता के अंदर लगाते थे ना ऐसे छोटा सा कोने पे, तो ये -2 चार्ज है, कितना है, -2 चार्ज, हाँ जी, तो ये -2 चार्ज, ये लो। तो ये क्या है, अरे ये चतुष्फलकी है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये चतुष्फलकी ज्यामिति है। कौन सी ज्यामिति है ये, चतुष्फलकी, ये लो। तो ये अपन ने क्या सीख लिया, दूसरे नंबर का एग्जाम्पल। अब तीसरा देता हूं मैं, देखो आपको तीसरा एग्जाम्पल है आपकी
CO NH3 का होल 6 और इधर क्या ले रहे हैं अपन प्लस का 3, इधर क्या ले रहे हैं बच्चों प्लस का 3। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं एग्जांपल, बिल्कुल जो एग्जांपल करवा रहा हूं वो सारे एनसीईआरटी में हैं आपकी। अब देखो इसको मैं थोड़ा स्पीड से करता हूं, क्यों आपको पता है, अब तो आपने सीख रखा है। देखो यहाँ CMI कौन है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट का वो परमाणु क्रमांक है वो 27 होता है, और 27 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे अपन 3d7 और 4s2। और देखो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस का 3 है। क्यों, अमोनिया कैसा है, उदासीन लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, उदासीन। तो क्या लिखेंगे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस का 3। और प्लस के 3 का मतलब क्या है, अरे देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल जाएंगे, एक और निकालना तो एक अंदर वाले से निकलेगा, तो क्या रह जाएगा ये, अरे तो क्या रह जाएगा बच्चों ये 7 का 6, तो 3d6 और 4s में क्या होगा 0, 3d6 4s में 0। अब सुनिए, सबसे पहला काम क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो आप कक्षकों में। और कैसे लिखेंगे कक्षकों में, वही एक तो D है, एक तो क्या है D, एक कौन है S और P, और जरूरत पड़ेगी तो D को काम में ले सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो D को भी काम में ले सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन भर दो, कैसे भरेंगे, हाँ जी देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, हुंड के नियम से पहले एक एक भर दो, ये लो एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, और फिर छठा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, हो गया छठा इलेक्ट्रॉन। ये क्या है अपने पास 3d, ये लो ये 4s और ये आपका 4p। अब सुनिए, अब वो ट्रिक लगाओ अपनी कौन सी, कि CMI किसका है 3d का, 3d का है। अब 3d का है तो क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर रखी कितनी है +3, तो +3 या उससे कम होता है तो लिगेंड चेक करते हैं, लिगेंड में FCl Bri H2O में से होता है तो नो चेंज, और अगर उसके अलावा है तो फिर चेंज। तो यहाँ तो क्या है, उसके अलावा है FCl Bri H2O 5 में से नहीं है, अलग है, तो फिर क्या होगा चेंज, और चेंज होगा तो क्या होगा, इनकी पेयरिंग हो जाएगी भाई, इनकी क्या हो जाएगी पेयरिंग। तो क्या लिखेंगे अपन अगला स्टेप, कि भाई अमोनिया लिगेंड की वजह से क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है, तो NH3 के कारण क्या होगा, NH3 के कारण क्या होगा देखिए आप, ये लो 1 2 3 4 और ये 5, और ये हो जाएगा 1 2 और ये 3। अब देखिए पेयरिंग होगी तो क्या होगा, पेयरिंग होगी तो कैसे होगी, सुनना, तो ये तो पहले से पेयर है, और वैसे तो देखो अरे 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 6 के आप जोड़े बनाओगे तो कितने, 3 जोड़े बनेंगे, तो एक तो जोड़ा पहले से बना हुआ है और 2 जोड़े इनके बन जाएंगे, ये लो ये 2 जोड़े बन गए। अब इसका मतलब 2 कक्षक खाली हो गया मेरे पास, 2 कक्षक कौन से, D वाले खाली हो गए। अब हमको कितनी, देखो समन्वय संख्या देखो इसकी कितनी है 6, और समन्वय संख्या 6 है तो हमको 6 खाली कक्षक चाहिए, कितने कक्षक 6 खाली कक्षक। तो 6 कौन कौन से हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 खाली कक्षक। तो 6 खाली कक्षक चाहिए हमको, 6 हमारे पास हैं। अब 6 हमारे पास हैं तो क्या करोगे, अरे ये आपस में मिल जाएंगे, ये लो ऐसे, ये 6, ये वाले 6 आपस में मिल जाएंगे, और ये 6 को आपस में मिलाओगे तो ये ऐसे मिलेगा, ये लो ये 6 कक्षक मिल गए। तो संकरण कौन सा हुआ, अरे संकरण कौन सा हुआ, ये लो, हाँ जी, तो संकरण कौन सा हुआ देखना आप, संकरण आपको दिख रहा है, तो 2 तो D भाग ले रहे हैं, 1 S भाग ले रहा है और 3 P भाग ले रहे हैं, तो क्या लिखूंगा संकरण D2 sp3,
अरे तो संकरण कौन सा हुआ बच्चों, D2sp3। और जिस प्रकार का संकरण होगा उसी प्रकार के संकरित कक्षक बनेंगे। कितने संकरित कक्षक, 6 कक्षकों ने भाग लिया तो 6 ही क्या बनेंगे, संकरित कक्षक। तो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है अपन लिखते हैं वो क्या है कि भाई कॉम्प्लेक्स कैसे बना। तो CONH3 का होल 6 और चार्ज कितना है इसके ऊपर +3 का बनना, यानी ये कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। ये 3 कक्षक तो आपके ये रह गए, अरे 3 कक्षक तो ये रहे आपके, कौन से, डी वाले। और ये कितने हैं, 6, ये कितने हैं, 6। ये लो 3 तो हो गए आपके, 1 2 3। और ये 6 कक्षक हैं आपके, 1 2 3 4 5 और ये 6। और क्या होगा, तो 3 में तो ये तो जोड़े में है, 2 4 और ये 6। ये तो कौन से हैं आपके, 3D वाले। और ये कौन से हैं आपके, D2sp3 संकृत कक्षक। ये कौन से संकृत कक्षक है बच्चों, D2sp3 संकृत कक्षक। ये लो D2sp3 संकृत कक्षक। अब देखिए क्या होगा, इनमें क्या करेगा, अब ये लिगेंड के कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेंगे, और अतिव्यापन करेंगे तो फिर बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड दे देगा। तो यहां से अपन दिखा देते हैं कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, अरे ये लिगेंड दे रहा है। ये लो, ये लो, ये उपसय संयोजक बंध बन गया। ये लो, कौन सा बंध, उपसय संयोजक बंध। ये लो, ये उपसय संयोजक बंध बन गया आपकी। कौन सा बंध, अरे उपसय संयोजक बंध। और कौन बना रहा है, अमोनिया लिगेंड बना रहा है। ये लो, ये अमोनिया लिगेंड बना रहा है। ये अमोनिया लिगेंड CMI के साथ में बंध बना रहा है। ये लो, तो ये CONH3 का होल 6 +3 में मैंने क्या बता दिया आपको, संकरण। अब देखो इसकी व्याख्या कर देते हैं। वही व्याख्या कैसे करेंगे आप सुनिए। हाँ जी, तो व्याख्या तो आपको दिख रहा है, संकरण कैसा है, D2sp3। और संकरण D2sp3 होता है तो ज्यामिति अष्टफलकी। और देखो ज्यामिति अष्टफलकी होगी, उसके बाद आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। यहाँ कितने, 0, भाई सारे पेयर है ना। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो हमको पता है म्यू का मान भी 0 होता है। और फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे, 0, तो कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। अब बचा कौन सा, संकुल का प्रकार आंतरिक है या बाह्य। तो यहां से देखो, अरे अंदर वाला 3D अंदर है, 4D बाहर है, तो अंदर वाले D ने भाग लिया है, इसलिए नाम क्या हो गया, आंतरिक कक्षक संकुल। या उसी के 2 नाम और बताए थे मैंने आपको, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, यानी चक्रण प्रचक्रण युग्मित संकुल या फिर निम्न प्रचक्रण संकुल। ठीक है, ये सारी बातें मैं लिख देता हूं बस। अब ये तो मैंने समझाई दी आपको, अब तो मुझे लिखना ही, क्या लिखूंगा मैं, देखना भी। हाँ जी, क्या लिखेंगे, देखिए संकरण सबसे पहले। तो संकरण तो क्या है, अपन को पता है, संकरण आपके D2sp3। ये लो, अब तो सारी चीज समझा दी मैंने। अब तो मुझे लिखनी है आकृति, शेप। तो शेप जो होगी इसकी वो होगी अष्टफलकीय। कैसी होगी, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय, ये इसकी शेप होगी। तीसरा देखिए आप, शेप हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड अरे इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको पता है 0 है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो म्यू का मान भी क्या होगा, अरे 0। और म्यू का मान 0, तो आगे कौन सा है, ये कैसा हो जाएगा आपके, प्रति चुंबकीय। कैसा हो जाएगा बच्चों, प्रति चुंबकीय। और ये प्रति चुंबकीय, तो छठा जो है वो कौन सा है आपके, आंतरिक कक्षक संकुल। ये लो, ये इसकी सारी व्याख्या कर दी मैंने, आंतरिक कक्षक संकुल।
कौन सा बच्चों? आंतरिक कक्षक संकुल। कौन सा संकुल? आंतरिक कक्षक संकुल। और आप बनाना चाहें तो देखो, इसको बना देता हूं मैं अष्टफलक को। आप वर्गाकार समतल पीछे बना सकते हैं, वैसे तो मैंने अष्टफलक भी बनवा रखा है आपको पीछे। अष्टफलक, अरे समायोक्ता के अंदर बहुत सारे अष्टफलक बनाए अपन ने, वर्गाकार समतल, बस वही तो चीज है। क्या होगा? ये लो, ये लो। अष्टफलक ऐसा होता है, अष्टफलक ऐसा होता है। और सेंटर में कौन आ जाएगा आपकी? सेंटर में तो कोबाल्ट आएगा। ये लो, कोबाल्ट। और कितने लिगेंड हैं? अमोनिया लिगेंड 6 हैं। 6 अमोनिया लिगेंड जोड़ दो आप। ये लो, 6 अमोनिया लिगेंड आप जोड़ दो। ये लो, छह अमोनिया लिगेंड जोड़ दो आप। और देखो बॉन्ड कैसा बनेगा। अरे बॉन्ड तो हमको पता है कैसा बनेगा, उप सह संयोजक बनेगा भाई। कैसा बनेगा? उप सह संयोजक। ये लो। और इसके ऊपर चार्ज कितना है? इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना है बच्चों? अरे पूरे के ऊपर चार्ज कितना है? +3। ये लो, यहाँ चाहो तो ऐसे लगा सकते हो आप, जैसे अपन वहां समायोक्ता पढ़ते थे ना ऐसे। तो चार्ज कितना है? +3। ये लो, तो ये चार्ज हो गया आपके +3। ये लो 3+। ये अष्टफलकीय ज्यामिति होगी आपकी। कौन सी? अष्टफलकीय। अब देखो अगला एग्जांपल देखो आप। अगला जो एग्जांपल है आपकी वो है सेम है बिल्कुल, बस मैंने चेंज क्या कर दिया इसमें? अरे लिगेंड चेंज कर दिया मैंने, COF6। और यहां क्या हो जाएगा? -3। देखो वही कोबाल्टी है, CONH3 का होल 6 +3। और वो क्या है? COF6-3। बस CMI सेम है, लिगेंड अलग है। CMI का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी +3 है, वहां भी +3 ही आएगा। -3 तो उधर है, पर एक फ्लोरीन पे क्या है? -6 एक चार्ज है ना, तो 6 पे -6 उधर जाएगा तो क्या होगा? +6। 3 घट जाएंगे, 3 ही बचेगा। सब कुछ सेम है, बस लिगेंड चेंज कर दिया। और लिगेंड चेंज करते ही आपको पता है सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आपको और आइडिया आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला काम होता है हमारा क्या, कि सबसे पहले आप CMI देखो। CMI कौन है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक अभी लिखा था हमने 27। और परमाणु क्रमांक की क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमने लिखा था 3d7 4s2। दूसरा काम क्या करना है? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ? +3, अभी बताया मैंने। और +3 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप कहां से निकालेंगे? अरे 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे यहां से। कहां से? यहां से। 2 तो यहां से, एक और बच रहा है, एक डी से निकल जाएगा। तो क्या होगा? 3d6, वही 4s0, वही सब कुछ पीछे वाले की तरह चल रहा है। अब इसका बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिख दिया आपने, अब इसको कक्षकों में लिख दो बस। तो CO+3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा देखना आप। हाँ जी, देखो D, ये तो D हो गया आपके, ये S और ये P। और देखो जरूरत पड़ी तो D को भी काम में हम ले लेंगे, और जरूरत पड़ेगी यहां। ठीक है, यहां जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे काम लोगे आप, सुनना। ये लो, तो सबसे पहला काम तो क्या है हमारा? अरे सबसे पहला काम तो क्या है बच्चों हमारा? हाँ, ये लो, सबसे पहला काम तो हम क्या लिखते हैं यहां? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। देखो ये तो कौन है? 3D। ये कौन है? 4s। ये कौन है? 4p। और ये 4d।
और अगर जरूरत पड़ती तो 4f को भी काम में ले सकते हैं, देखिए है तो सही उसके पास। अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और 6 इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है हुंड के नियम से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं। ये बात तो पीछे वाले की तरह सब कुछ सेम है, ये बात पीछे वाले की तरह सब कुछ सेम है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं क्या कि वो ट्रिक लगाते हैं। अब ट्रिक में देखो CMI 3D का है, वही फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो +3 या उससे कम तो लिगेंड चेक कर लो, FCl BrI H2O में से है क्या? है, F ही तो है। अरे फ्लोराइड लिगेंड, फ्लोराइडो, फ्लोराइडो या फ्लोरिडो, ये लिगेंड तो है ही। तो इसका मतलब यहाँ नो चेंज, नो चेंज का मतलब जैसा है वैसा की वैसा। अब जैसा है वैसा की वैसा, तो ऐसा कैसा रख लो। तो आपको अब क्या चाहिए? खाली कक्षक चाहिए। कितने? समन्वय संख्या के बराबर। समन्वय संख्या कितनी है इसकी? 6। क्यों? 6 फ्लोराइड जुड़ रहे हैं, एक दंतुक लिगेंड फ्लोराइड, तो जितने एक दंतुक लिगेंड जुड़े होते हैं वही तो समन्वय संख्या होती है। तो 6 समन्वय संख्या, 6 ही खाली कक्षक चाहिए। तो देखो ये तो खाली हो नहीं सकते, क्यों? पेयरिंग हो ही नहीं रही। तो फिर 1 2 3 4 5 6, 2 डी वाले काम आ जाएंगे। तो संकरण कौन सा होगा? देखो S 3p और 2d, sp3d2। पीछे वाले में क्या था? d2 sp3, क्यों? वहां पेयरिंग हो गई थी। तो क्या लिखेंगे अपन आगे? देखो ये तो हो गया आपका ये। अब सुनिए, एक सेकंड, अभी तो ये ऊपर हो रहा है क्या? हाँ, अभी तो ऊपर रह रहा है ना। हाँ चलिए, बिल्कुल अब आ रहा है। अब देखिए, अब आगे सुनिए, फिर आगे क्या करोगे अब? अब लिगेंड तो कौन सा चल रहा है हमारे पास? फ्लोराइड। तो इसकी वजह से क्या होगा? अरे इसकी वजह से कोई पेयरिंग नहीं होगी। अब पेयरिंग नहीं होगी तो जैसा अपन ने पहले लिखा वैसा की वैसा लिख लो, और वैसा की वैसा लिखेंगे तो देखो लिखिए कैसे लिखोगे आप, देखना। ये तो डी वाले थे 3D, ये 4s और ये 4p और ये 4d, ये लो लिखो आप। ये लो, अब देखना आप इसमें। हाँ जी, देखिए वहां इलेक्ट्रॉन कैसे भरे थे अपन ने? ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे आपके, ऐसे कैसे रखना? तो ये तो है आपका 3D, ये 4s, ये 4p और ये क्या है आपके 4d। ठीक है। अब देखो आपको समन्वय संख्या के बराबर क्या चाहिए? आपको खाली कक्षक चाहिए। समन्वय संख्या के बराबर क्या चाहिए आपको? खाली कक्षक। और देखो समन्वय संख्या के बराबर खाली कक्षक आपको चाहिए, तो देखना 6 कक्षक चाहिए, तो 6 तो यही है, ये लो। ये लो 6 कक्षक आपस में मिलेंगे, 6 कक्षक आपस में मिल जाएंगे ये लो। और संकरण कौन सा होगा? देखो संकरण कौन सा होगा? अरे संकरण होगा आपके, एक बार देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दूं इनको, देखो आपके ये 3D, ये क्या था? 4s 4p और ये 4d, ये लो। अब सुनिए, आप संकरण कौन सा होगा? अरे संकरण कौन सा होगा? संकरण तो आपका एक तो S भाग ले रहा है, ये लो, और 3p भाग ले रहे हैं और 2d भाग ले रहे हैं, तो संकरण कौन सा हो गया? sp3d2 संकरण। और sp3d2 संकरण, तो संकृत कक्षक भी कौन से बनेंगे? sp3d2 वाले। कितने कक्षक हैं? 6, तो 6 ही क्या बनेंगे? संकृत कक्षक। बनाओ, ये लो। तो अगला जो स्टेप है अपना वो क्या है कि COF6 -3 कैसे बनेगा? COF6 -3 का बनना,
COF6-3 का बनना। कैसे बनेगा देखो आप। हाँ जी, तो ये तो ऐसे कैसे रहेंगे आपके, ये लो, और ये 6 कक्षक मिल गए आपके, तो 6 क्या बनेंगे, संकृत कक्षक। और कौन से संकृत, जिस प्रकार का संकरण होगा उसी प्रकार के संकृत। ये 6 हो गए आपके। हाँ जी, ये लो। अब देखिए आप सुनिए, या तो ऐसे कैसे भरा जाएगा, वही 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 और ये 6। ये तो कौन सा चल रहा है आपका 3D। और ये देखो ये क्या है, अरे ये sp3d2 संकृत कक्षक। कौन से, sp3d2 संकृत कक्षक। ये लो, sp3d2 संकृत कक्षक, ठीक है, sp3d2 संकृत कक्षक। अब सुनिए, वही ये क्या करेगा लिगेंड के साथ में, अरे अतिव्यापन करेगा, हमको पता है तो। और ये लिगेंड क्या करेगा, अरे यहां क्या कर देगा बच्चों, अरे लोन पेयर दान कर देगा। ये लो, ये लो, और ये इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं मैं, देखो ऐसे कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन, लिगेंड। ये लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और कौन सा लिगेंड है हमारे पास यहाँ, अरे यहाँ तो फ्लोराइडो लिगेंड है, F- वाला, F- वाला। ये लो, हो गया। अब देखो इसकी व्याख्या करते हैं, बड़ी सारी व्याख्या कैसे करेंगे, सुनिए आप। हाँ जी, देखिए व्याख्या कैसे करोगे आप। सबसे पहले ये संकरण कौन सा है, तो संकरण हमारे सामने है, कौन सा है भाई, अरे संकरण कौन सा है बच्चों, sp3, अरे d2, ये रहा sp3d2 संकरण, हो गया। और हमको पता है sp3d2 हो या d2sp3 हो, ज्यामिति कैसी होती है आपकी, चतुष्फलक, ओ सॉरी अष्टफलकीय, कैसी, अष्टफलकीय। तो क्या लिखेंगे अपन, शेप कैसी है भाई, यहाँ आकृति जो है आपकी वो कैसी है, आकृति है वो आपकी अष्टफलकीय है, कैसी, अष्टफलकीय। और तीसरा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो कितनी है देखिए आप, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो यहां से देखना आपको, यहां से तो कितने हैं नीचे, 4 4 दिख रहे हैं आपको, तो क्या हो जाएगा 4, ये लो। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो हमको पता है म्यू बराबर क्या होगा आपका, अंडर रूट एन, n+2, तो अंडर रूट एन, एन तो 4 है, और 4+2, तो कितना हो गया ये, अरे अंडर रूट 24। और अंडर रूट 24 का मतलब क्या हुआ, जो 25 होता है, तो 25 का तो 5 होता, तो ये कितना है 24, तो 5 से कम हो जाएगा, तो 4.82 के आसपास हो जाएगा, 4.9 के आसपास, 49 का। हाँ देख लेना आपके हिसाब से 4.9 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और किसमें, बोर मैग्नेटॉन में, किसमें, बोर मैग्नेटॉन में। पांचवा क्या है देखो, जब इलेक्ट्रॉन 4 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये तो कैसा होगा आपके, प्रबल अनुचुंबकीय, कैसा होगा, प्रबल अनुचुंबकीय। तो क्या लिखूंगा मैं यहां से,
ये कैसा है बच्चों, प्रबल अनुचुंबकीय। ये चलो आप तो अनुचुंबकीय लिख लो, आपको पता है वैसे ज्यादा अयुग्मित में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा और अनुचुंबकत्व का गुण है वो बढ़ जाएगा। तो अभी तो क्या लिखते हैं अपन, अनुचुंबकीय है। कैसा है, अनुचुंबकीय। ये लो, पैरामैग्नेटिक। और छठा जो है, आंतरिक कक्षक संकुल है या बाह्य। देखो 3D अंदर है, 4D बाहर है, तो भाग किसने लिया है, बाहर वाले ने। बाहर वाला भाग लेता है तो बाह्य कक्षक संकुल होता है, तो इसका नाम क्या है, बाह्य कक्षक संकुल। ये लो, बाह्य कक्षक संकुल। कौन सा, बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य कक्षक संकुल। ये इस तरीके से मैंने सारी व्याख्या कर दी। अब कि अष्टफलक बनाओ सर, अष्टफलक तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पीछे बनाए ऐसा ही तो है, बस लिगेंड चेंज हो जाएगा। वहां अमोनिया था, यहाँ एफ लगा देना बस। वहां +3 था बाहर डिब्बे के बाहर, तो वहां क्या लगाना, -3 लगा देना बस। उसके जैसा ही तो है ही, उसके जैसा ही तो है ही सब कुछ। हाँ जी, ये लो। तो ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल करवा दिए एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं आपके। कितने एग्जाम्पल, 4। और एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं, फिर एक थोड़ा सा छोटा सा बचेगा बीबीटी में। एक तो चुंबकीय आघूर्ण से एक सवाल है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं उसको, और एक बीबीटी की सीमाएं रह जाएंगी। एक फटाफट कर देता हूं मैं सवाल को, देखो इसको देख लो आप, ये एग्जाम्पल और देख लो आप। NiCO4, ये लो NiCO4, इसको भी करवा देता हूं मैं, ठीक है। देखिए ये मेरी तरफ से करवा रहा हूं मैं आपको। देखो निकल, वही केंद्रीय परमाणु निकल है, और निकल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, और हमको पता है ये क्या है, 3D8 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अभी। और हमको पता है यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे ना, अरे तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों यहाँ क्या है, अरे 0 है। क्यों, कार्बोनिल लिगेंड कैसा है, उदासीन। तो यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। कितना है, 0। कितना है बच्चों, 0। अब देखिए जब 0 है तो फिर जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अरे वैसा की वैसा ही रह जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। तो 3D8 4s2। अब क्या करोगे आप, देखिए बनाओ भाई, निकल की वजह से क्या हो रहा है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 0 है ना, तो यहां से क्या होगा, कक्षक बनाओ आप। एक तो 3D वाला है, ये लो 3D, एक कौन है 4s, और एक कौन है 4p, और जरूरत पड़ी तो 4d को भी काम में ले सकते हैं हम। ये लो, ये लो, ये लो। ये कौन सा है आपके पास, देखना, ये तो आपके पास 3D है, ये आपके पास 4s है, और ये कौन सा है 4p, और जरूरत पड़ी तो 4d को भी काम में ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने, 10, 2, 4, 6। अब डायरेक्ट भर दो अब तुम्हें, और ये 7 और ये 8। अरे पहले एक एक भर लो फिर पेयरिंग कर दो। और एस में कितने, 2। एस में कितने हैं, 2। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखना इस सीओ लिगेंड की वजह से क्या होगा, ये कार्बोनिल लिगेंड है भी, तो सीओ के कारण क्या होगा, अरे सीओ के कारण क्या होगा बच्चों, देखना सीओ के कारण क्या होगा, हाँ जी, तो सीओ के कारण क्या होगा, पहले अपनी वो ट्रिक लगाओ पीछे वाली, कौन सी, कि सीएमआई किसका है, 3D का, 3D का है। क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, +3 से ज्यादा या +3 या उससे कम है, तो क्या करेंगे, लिगेंड चेक करेंगे, FCl भी आ रहा है H2O में से है क्या, नहीं, कौन है अदर, क्या होगा, पेयरिंग। अब पेयरिंग तो कैसे होगी, इन वालों की पेयरिंग कर देगा, ये देखो ऐसे, इन वालों की ऐसे पेयरिंग कर देगा ये इन वालों की ऐसे पेयरिंग कर देगा, 1
2 3 4 और ये 5, 1 2 और ये 3। अब सुनिए आप आगे की बात। पेयरिंग होगी तो इनका तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इनके तो 4 पेयर हो जाएंगे। और इस पेयर को भी क्या करेगा, अरे एक कार्बोनिल लिगेंड है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आपको CnCO दिख जाए, CO तो इससे भी ज्यादा प्रबल है, किससे, CN से, तो आप पेयरिंग कर दो सीधे, आपको ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। और आपके तो वैसे ही गिने चुने कितने 4 ही एग्जाम्पल तो हैं, तो उसमें तो दो, एक तो CN है, एक CO है, एक F और Cl है, FCl आ रहा है, वो वीक है और वो वाले कैसे स्ट्रॉन्ग है। बस आपको तो कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं। ये तो पूरा करते हैं ना अपन, MSc वगैरह, BSc वगैरह करेंगे, BSc वगैरह में आगे सेकंड ग्रेड वगैरह पढ़ेंगे, आप फर्स्ट ग्रेड वगैरह पढ़ेंगे, उसमें काम आता है। तो देखिए आप, तो पेयरिंग कैसे करोगे आप, 2 4 और 6, ये तो पेयरिंग हो रही है और ये दोनों की पेयरिंग हो जाएगी। और इनको भी ये इधर भेज देगा, इनको भी इधर भेज देगा, कौन, CO लिगेंड। तो कितने कक्षक खाली हो गए देखो, 1 2 3 4। अब समन्वय संख्या देखो, अब समन्वय संख्या कितनी है, 6, सॉरी 6 नहीं 4, अरे 4 है CO4। क्यों, CO भी कैसा एक दंतुक लिगेंड है, तो कितने हैं, 4। जितने एक दंतुक लिगेंड होते हैं वही तो समन्वय संख्या होती है, तो 4 समन्वय संख्या है। जितनी समन्वय संख्या उतने खाली कक्षक चाहिए, कितने, 4 चाहिए, 4 है भाई, इधर वाले तो भरे हुए हैं ना, तो ये खाली है 1 2 3 4, तो ये संकरण में भाग ले लेंगे। और जब ये संकरण में भाग लेंगे आपके, तो क्या होगा देखना, ये लो, ये लो, ये संकरण हो गया। और संकरण कौन सा हुआ देखना, संकरण कौन सा हुआ बच्चों, एक तो S भाग ले रहा है और 3 P भाग ले रहे हैं, तो संकरण कौन सा होगा आपके, sp3। और जिस प्रकार का संकरण उसी प्रकार के संकृत कक्षक बनते हैं। तो क्या होगा लास्ट स्टेप अपना, NiCO4 का बनना, किसका, NiCO4 का बनना, ये लो, NiCO4 का बनना कैसे बनेगा ये, देखिए आप NiCO4 कैसे बनेगा। देखिए ये कक्षक हैं, ये तो आपके ऐसे कैसे हैं, और ये 4 कक्षक है, ये कैसे हो गए आपके संकृत, 1 और इधर कितने, 4, ये लो। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भर दो आप बस, और क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये लो, ये तो पहले से भरे हुए हैं, ये तो पहले से भरे हुए हैं। और ये कौन से हैं भाई, अरे ये 3D, ये 3D वाले हैं। और ये कौन से हैं, sp3 संकृत कक्षक। ये कौन से हैं बच्चों, sp3 संकृत कक्षक, ये लो, ये आपके sp3 संकृत कक्षक है। अब इसमें क्या होगा देखो, अरे इसमें ये लिगेंड क्या करेगा, लॉन पेयर दान कर देगा, ये लो। और बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, उपसे संयोजक। और लिगेंड कौन सा है हमको पता है, कार्बोनिल लिगेंड है। और ये एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड बनाने के लिए, ये लो, ये CO लिगेंड, CO CO और ये CO, ये लो। तो ये मैंने आपको सारा समझा दिया। अब इसकी मैं व्याख्या कर देता हूं, एक देखो व्याख्या कैसे करोगे आप, सुनिए, साइड में मैं इसकी व्याख्या कर दूं। देखो सबसे पहले देखो संकरण क्या है, इस पे सबसे पहले संकरण देखना भाई, संकरण क्या है बच्चों, अरे संकरण क्या है, चलो मैं थोड़ा नीचे कर दूं इसको, ये लो, संकरण तो आपको दिख ही रहा है sp3 है, ये लो, ये sp3 हो गया। और हमको पता है संकरण sp3, अरे तो जो आकृति है, शेप है, वो कैसी होगी आपकी, शेप हो जाएगी आपकी चतुष्फलकी। कैसा,
चतुष्फलकीय, ये लो। और सेप चतुष्फलकीय, तो देखिए यहां से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और कितनी है यहाँ, अरे यहाँ तो 0 है। कैसे पता चला, ये देखो यहाँ सारे पेयर हैं, अरे सारे पेयर हैं तो 0, और जब ये 0 तो हमको पता है चौथा स्टेप हमारा क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 तो म्यू का मान 0 ही होगा। और अगला देखो, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही 0 है तो हमको पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, तो फिर कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये कैसा हो जाएगा आपके प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय हो गया। अब आंतरिक कक्षक संकुल हो गया बाह्य। यहाँ तो देखो डी ने भाग ही नहीं लिया, जब डी भाग ही नहीं लेगा तो ना तो वो आंतरिक होगा ना बाह्य होगा। इसकी शेप चतुष्फलकीय कैसे बनाते हैं, पीछे अभी NiCl4 2- वाली बना के आ रहे हैं, उसकी जैसी शेप हो जाएगी बस Cl लिगेंड की जगह CO लिगेंड आ जाएगा। Cl की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, अरे CO लिगेंड आ जाएगा। ये लो, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको 5 एग्जांपल करवा दिए कंप्लीट डिटेल में, और बीबीटी सारी समझा दी। अब छोटी सी एक ट्रिक रह रही है, और बीबीटी की सीमाएं, और उसके बाद हम CFT को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपना सिद्धांत परिवार जल्दी 1K की तरफ जाए। जल्दी, वैसे जल्दी हो जाएगा 1K, और दिवाली से पहले पहले 1K करो, जिससे फिर अपन लाइव क्लास लिया करेंगे। 1K हो जाएंगे तो अपन लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।